हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक शेयर मार्केट के ऐसे बेसिक चीज़ के बारे में जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि उस शब्द को जानकर भी हम लोग कुछ कंपनी की फाउंडेशन को चेक कर सकते हैं और उनमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, इन सारी चीज़ों को भी हम समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस शब्द की तरफ। तो वो है रेशियो। ये होता है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो होता क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक रेशियो होता है शेयर प्राइस टू बाई बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर होता क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू होता है कि किसी कंपनी का एसेट और उसमें से माइनस कर देते हैं उस कंपनी पर लायबिलिटीज़ का, तो वो निकल के आता है उसका बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू पर भी काफ़ी चीज़ डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी का एसेट ज़्यादा है और उसका लायबिलिटीज कम है, तो उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है। अगर वो कंपनी ऐसी है कि जिसका एसेट उस कंपनी का ग्रो करने में मदद करता है, तो उसका एसेट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका बुक वैल्यू ज़्यादा है तो वो कंपनी अच्छी है। अगर वैसी कंपनी है जिसमें कि जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉय है, वह कंपनी अगर एम्प्लॉय पर निर्भर करती है तो फिर उसका बुक रेशियो कम हो जाएगा। और कम होने के कारण आपको लगेगा कि ये तो इसका तो कम हो गया बुक वैल्यू, तो इसमें पैसा नहीं लगे। ऐसा नहीं है। अगर वह कंपनी लायबिलिटीज पर निर्भर करती है, यानी कि एम्प्लॉय पर निर्भर करती है, तो उसमें भी अपना पैसा लगा सकते हैं। तो बुक वैल्यू से हम लोग ये पता नहीं कर सकते हैं कि किस में अपना पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वो कंपनी किस पर निर्भर करती है, एसेट पर निर्भर करती है या फिर लायबिलिटीज़ पे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बुक वैल्यू होता क्या है। तो बुक वैल्यू होता है किसी कंपनी का एसेट और माइनस लायबिलिटीज। एसेट वो होता है, एसेट में से होता है कि जो कंपनी का खुद का है, और जो लायबिलिटीज होता है वो होता है कि कंपनी पर कितना लोन है या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं, ये सब ये लोग उनके लायबिलिटीज में गिने जाते हैं। तो अब हम लोग सीख चुके हैं कि बुक वैल्यू कैसे निकाला जाता है। बुक वैल्यू निकालने का सिंपल फार्मूला है कि जो किसी कंपनी का एसेट है उसको उसमें से माइनस कर देना है लायबिलिटीज़ को। तो हम लोग को पता चल गया कि बुक वैल्यू इतना जितना निकल कर आएगा, बुक वैल्यू यहाँ से हम लोग जान सकते हैं। अब हम लोग को निकालना है कि बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए जो बुक वैल्यू आया है उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे उस कंपनी का जितना भी शेयर है उससे, तो निकल के आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। और जब बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे अपने पहले फार्मूला पर, जिसमें हम लोग को निकालना था प्राइस टू बुक रेशियो। तो उसमें तो हम लोग को तो पहले मालूम रहता ही है कि शेयर का प्राइस क्या है, और उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या हम लोग पी टू बी रेशियो देखकर किसी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है कि केवल पी को देखते हुए हम लोग किसी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते। तो इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि किसी कंपनी पर अगर कोई कंपनी लायबिलिटीज़ पर डिपेंड करती है, अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय जो होते हैं, उनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन पर डिपेंड करती है, तो इसमें आप लोग को पीबी रेशियो, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है कि किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसका सेल्स, उसका मैनेजमेंट, उसका ऑनेस्टी, उस पर कोई स्कैम चल रहा है कि ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ मोनोपोली है कि नहीं, इस सारी चीज़ों को हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी हो रहा है कि पी टू बी रेशियो को कैसे हम लोग चेक करते हैं, ये भी इंडिकेटर के रूप में ही लिया जाता है कि उसमें पैसा लगाए कि नहीं लगाए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो कंपनी होती है, अगर वो कंपनी लायबिलिटीज़ पर डिपेंड करती है तो फिर उसमें पी टू बी रेशियो कम हो जाएगा। और अगर कोई कंपनी डिपेंड करती है एसेट पर, अगर उसका एसेट उसको प्रॉफिट करता है, तो अगर कंपनी एसेट पर निर्भर करती है तो उसका पी टू बी रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग को अपना पैसा लगाना चाहिए। तो अब हम लोग समझते हैं कि पहला जो था
अब हम लोग समझते हैं कि बुक वैल्यू पर शेयर का क्या मतलब होता है। तो बुक वैल्यू पर शेयर अगर हम लोग निकालते हैं और उसका निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि जो बुक वैल्यू होता है उसको डिवाइड करते हैं उस कंपनी का जितना शेयर होता है उससे। तो अगर वो कुछ निकल कर आता है तो उससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कितना गुना ज़्यादा पैसा देंगे तब जाकर हम लोग को 1 रुपये का फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।